Hello students, welcome to my channel. I'm your science teacher Charu. Today we will discuss chapter 13 Fun with Magnets. Now we read chapter 13. Paheli and Buju went to a place where a lot of waste material was piled into a huge heaps. Something exciting was happening. विच मीन्स पहेली और भुजू एक ऐसे प्लेस पर गए जहाँ पर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल था और जो कि एक ह्यूज हीप की फॉर्म में था। तो उन्होंने वहाँ पर कुछ एक्साइटिंग देखा। अ क्रेन was moving towards the heap of junk. The long hand of a crane lowered a block over a heap, which means एक क्रेन जो कि जंग के हीप की तरफ मूव कर रही थी। तो जो क्रेन है उसका जो लॉन्ग हैंड है वहाँ पर उसने हीप की तरफ एक ब्लॉक लोअर साइड किया। इट देन बिगिन टू मूव। गैस व्हाट, तो जो ये क्रेन है जहाँ पर ये ब्लॉक यहाँ पर लोअर साइड है इसके, तो ये मूव कर रहा था। तो देखिए क्या होता है, मैनी पीसीज ऑफ आयरन जंक वॉज स्टिकिंग टू द ब्लॉक एज इट मूव्ड अवे। तो जैसे ही ये मूव करता है तो आयरन जो जंक के पीसीज हैं इस ब्लॉक की तरफ स्टिक कर जाते हैं। तो फिगर 13.1 में देखिए, पिकिंग अप पीसेज ऑफ आयरन फ्रॉम वेस्ट। तो क्रेन एक ब्लॉक की हेल्प से जो आयरन पीसीज हैं उसको पिक कर रही है वेस्ट से। नाउ they had just read a very interesting book on magnets and knew immediately that there must be a magnet attached to the end of the crane that was picking up iron from the junkyard, which means पहेली और भुजो ने एक इंटरेस्टिंग बुक रीड की मैग्नेट्स के बारे में और उन्होंने ये जाना कि जो क्रेन के एंड पर मैग्नेट अटैच्ड है जिसकी हेल्प से वो जंक यार्ड में से आयरन की पीसेस को पिक कर रही थी। You might have seen magnet and have been enjoyed playing with them. तो आप सब ने मैग्नेट्स तो देखे ही होंगे और उनके साथ आपने अच्छे से एंजॉय भी किया होगा। Have you seen stickers that remain attached to iron surfaces like almiras or the doors of refrigerator? तो आपने स्टिकर्स भी देखे होंगे जो कि अटैच्ड हो जाते हैं आयरन सरफेस के साथ, जैसे कि अलमीरा हो गई या फिर रेफ्रिजरेटर के डोर्स हो गए। In some pin holders, the pin seems to be sticking to the holder. In some pencil boxes, the lid fits tightly when we close it, even without a locking arrangement. Such stickers, pin holders, and pencil boxes have magnets fitted inside. फिगर 13.2। तो फिगर 13.2 में भी आप देख सकते हो यहाँ पर पिन जो कि पिन होल्डर में है और पेंसिल बॉक्स में भी देख सकते हो कि जो लिड है वो फिट हो जाती है टाइटली। वहाँ पर लॉकिंग अरेंजमेंट हो या ना हो तो वो अच्छे से क्लोजली टाइटली अच्छे से फिट हो जाती है। तो चाहे स्टिकर्स हो, पिन होल्डर्स हो या फिर पेंसिल बॉक्सेस हो, तो ये कैसे क्लोज होते हैं, ये इनमें एक मैग्नेट फिट होता है। तो उसी के हेल्प से जो ये पेंसिल बॉक्स है अच्छे से टाइटली फिट हो जाता है और जो यहाँ पर पिंस शो की गई हैं वो भी मैग्नेट के साथ स्टिक हैं, तभी वो एक जगह फिक्स हैं। ऐसे ही यहाँ पर फ्रिज पर भी स्टिकर लगाया हुआ है, क्यों, यहाँ पर ये मैग्नेट लगा हुआ है इसमें, तभी ये अच्छे से स्टिक हो जाता है। If you have any one of these items, try to locate magnets hidden in these. Next, how magnets were discovered. It is said that there was a shepherd named Magnus who lived in ancient Greece. He used to take his herd of sheep and goats to the nearby mountains for grazing. तो एंशियंट टाइम में एक मैग्नस नाम का शेफर्ड था जो कि ग्रीस में रहता था। तो उसके पास शिप और गोट्स थी जो कि माउंटेन्स पर ग्रेजिंग के लिए वो ले जाता था। ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड। तो वो अपने पास एक स्टिक रखता था ताकि वो अपने जो गॉड्स और शिप की हर्ड है उन्हें कंट्रोल कर सके। द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच्ड एट वन एंड। तो जो स्टिक थी उसके एक एंड पर एक आयरन का स्मॉल पीसेस अटैच था। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक ऑन द। तो एक दिन वो सरप्राइज हुआ क्योंकि जो उसकी स्टिक थी वो एक रॉक से अटैच्ड हो गई थी, यानी कि स्टिक हो गई थी। तो उसने उसे फ्री करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एफर्ट किए उसे पुल करने के लिए। सो फिगर 13.3 में शो किया गया नेचुरल मैग्नेट ऑन अ
हिल साइड, जिसमें शेफर्ड की जो स्टिक है वो रॉक के साथ स्टिक हो चुकी है। तो यहाँ पर ये नेचुरल मैग्नेट शो किया गया है। इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाय द रोक। तो इसमें ऐसा लग रहा है कि जो स्टिक है वो रोक से अट्रैक्ट हो रही है। द रोक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक। तो जो रोक जो यहाँ पर है वो नेचुरल मैग्नेट का काम कर रही है, जो कि शेफर्ड की जो स्टिक है उसकी जो आयरन की टिप है उसे अट्रैक्ट कर रही है। इट इज़ सेड दैट दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट वर डिस्कवर। तो इससे हमें पता लगा कि जो नेचुरल मैग्नेट है वो कैसे डिस्कवर हुआ। सच रॉक्स वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। तो इस रॉक को क्या नाम दिया गया? मैग्नेटाइट। परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ दैट शेफर्ड। तो जो शेफर्ड का नेम था उसके नेम पर इस रॉक को नेम दिया गया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन। तो मैग्नेटाइट क्या कंटेन करता है? आयरन। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया। तो कुछ लोग बिलीव करते हैं कि जो मैग्नेटाइट है वो कहाँ पर डिस्कवर्ड किया गया? मैग्नीशिया प्लेस पर। द सब्सटेंसेस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो आयरन को अट्रैक्ट करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? मैग्नेट। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। तो इस तरह से मैग्नेट डिस्कवर हुआ। In any case, people now have discovered that certain rocks have the property of attracting pieces of iron. तो पीपल ने डिस्कवर्ड किया कि कुछ जो रॉक्स हैं उनमें प्रॉपर्टी है आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करने की। दे आल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसेस ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़। तो उन्होंने ये भी डिस्कवर किया कि जो ये रॉक है इनमें स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं। दे नेम दिस नेचुरली अक्रिंग मटीरियल मैग्नेट। तो उन्होंने इन नेचुरली अक्रिंग मटीरियल को क्या नेम दिया? मैग्नेट। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीसेज ऑफ आयरन वाज डिस्कवर्ड। तो बाद में मैग्नेट बनाने की जो प्रोसेस है उसे डिस्कवर किया गया फ्रॉम द पीसेज ऑफ आयरन, यानी कि आयरन के पीसेज से मैग्नेट कैसे बना सकते हैं ये डिस्कवर किया गया। दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट, और इन्हें आजकल आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है। नाउअडेज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स। तो आजकल जो आर्टिफिशियल मैग्नेट हैं वो डिफरेंट शेप्स में प्रिपेयर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और अ बॉल एंडेड मैग्नेट। फिगर 13.4 शोज अ फ्यू सच मैग्नेट। तो फिगर 13.4 में शो किए गए डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट्स। तो इसमें बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल, हॉर्स शू मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट शो किए गए हैं। नाउ एक्टिविटी 1। सो फॉर एक्टिविटी 1, टेक अ प्लास्टिक और अ पेपर कप, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ क्लैम्प एज शोन इन फिगर 13.5। तो इस एक्टिविटी के लिए आपको प्लास्टिक और पेपर कप लेना है और इसे स्टैंड पर फिक्स कर देना है विद द हेल्प ऑफ क्लैम्प, जैसे फिगर 13.5 में भी शो किया गया है। प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप एंड कवर इट विद अ पेपर सो दैट मैग्नेट इज नॉट विजिबल। तो आपने एक मैग्नेट लेना है और कप में उसे रख देना है और उसे कवर करना है पेपर की हेल्प से, ताकि जो मैग्नेट है वो विजिबल ना हो। अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन। तो आपको अटैच करना है एक थ्रेड एक क्लिप के साथ जो कि आयरन की बनी हो। फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड। तो जो थ्रेड का अदर एंड है उसे स्टैंड के बेस के साथ फिक्स कर देना है। माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्व हेयर इज टू कीप द लेंथ ऑफ थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप। तो जो क्लिप है उसे कप के बेस के पास लेकर आओगे आप। द क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट लाइक अ काइट। तो जो क्लिप है वो रेज हो जाएगी एयर में विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के, जैसे कि काइट उड़ रहा होता है आसमान में, वैसे ही ये क्लिप रेज हो जाएगी विदाउट एनी सपोर्ट, जैसे कि आप फिगर 13.5 में भी देख सकते हो। इफेक्ट ऑफ मैग्नेट अ पेपर क्लिप हैंगिंग इन एयर। तो जैसे आपने कप में मैग्नेट रखा था और उसे कप को कवर कर दिया था और कप के बेस में आपने एक क्लिप ली थी, आयरन की जो क्लिप थी वो अब रेज हो चुकी है एयर में बिना किसी सपोर्ट के। वो क्यों हुई है? क्योंकि जो मैग्नेट है उसे अट्रैक्ट कर रहा है अपनी साइड। तो ये है इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज 13.1 मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो एक्टिविटी 2,
Let us walk in the footsteps of Magnus. Only this time we will चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन। तो जैसे मैग्नेट था जो कि शेफर्ड था, हम उसी की तरह वॉक करेंगे, बट हमने मैग्नेट और आयरन की पोजीशन चेंज कर देनी है। वहाँ पर जो रॉक थी वो मैग्नेट की बनी हुई थी और जो स्टिक थी जो कि मैग्नेट के पास थी वो आयरन वहाँ पर लगा हुआ था, लेकिन अब हमने चेंज कर देना है, यानी कि हमने जो स्टिक है उस पर मैग्नेट लगाना है। देयर विल बी अ मैग्नेट एट द एंड ऑफ आर शेफर्ड स्टिक। तो जो शेफर्ड की स्टिक थी वहाँ पर हमने मैग्नेट लगाना है। वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक। तो हम जो हॉकी स्टिक है उस पर हम स्मॉल मैग्नेट अटैच कर सकते हैं। वॉकिंग स्टिक और अ क्रिकेट विकेट विद अ टेप और सम ग्लू। तो हम हॉकी स्टिक, वॉकिंग स्टिक और क्रिकेट विकेट, आप इनमें से कुछ भी ले सकते हो। तो आपने इस पर मैग्नेट लगाना है विद द हेल्प ऑफ टेप और सम ग्लू। Let us now go out on a Magnus walk through the school playground। तो जैसे मैग्नेस वॉक कर रहा था ऐसे ही आपने वॉक करनी है स्कूल प्लेग्राउंड में। What does our magnet stick pick up from the school ground? तो जो मैग्नेट स्टिक है उसने क्या क्या पिक किया स्कूल ग्राउंड से। What about object in the classroom? तो जो क्लासरूम में ऑब्जेक्ट है उनके बारे में आप देखेंगे। Collect various objects of day-to-day use from your surrounding. Test this with the magnet stick. You can also take a magnet, touch this object with it and observe which object stick to the magnet। तो आपने जो डे टू डे ऑब्जेक्ट हैं, डे टू डे यूज़ के जो ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग से कलेक्ट करने हैं और उन्हें मैग्नेट स्टिक की हेल्प से टेस्ट करना है। आप एक मैग्नेट भी ले सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट हैं उन्हें टच करेंगे आप मैग्नेट को, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट मैग्नेट से स्टिक हो जाते हैं। प्रिपेयर अ टेबल इन योर नोटबुक एज शोन इन टेबल 13.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो जैसे 13.1 टेबल है ऐसे ही आप नोटबुक में टेबल प्रिपेयर करेंगे और अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करेंगे। Look at the last column of table 13.1 and note the objects that are attracted by a magnet। तो आपने लास्ट कॉलम देखना है टेबल 13.1 में और नोट करने हैं ऑब्जेक्ट जो अट्रैक्ट हो रहे हैं मैग्नेट से। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ। तो अब यहाँ पर आप टेबल देखें, टेबल 13.1 फाइंडिंग द ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो टेबल में फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ ऑब्जेक्ट राइट करना है, जैसे यहाँ पर आयरन बॉल, स्केल और शू राइट किया हुआ है। सेकंड में मटेरियल फिश था, ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ क्लॉथ, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, वुड, ग्लास, आयरन, एनी अदर। सेकंड में आपको राइट करना है जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है वो किस मटेरियल का बना हुआ है। जैसे आयरन बॉल है वो आयरन की बनी हुई है, स्केल प्लास्टिक का बना हुआ है, शू लेदर के बने हुए हैं। थर्ड कॉलम में आपको राइट करना है अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट स्टिक और मैग्नेट, यस और नो, कि जो आपने ऑब्जेक्ट लिए हैं वो मैग्नेट स्टिक से या फिर मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही हैं या नहीं। अब जैसे फर्स्ट है आयरन बॉल जो कि आयरन की बनी हुई है, ये अब मैग्नेट स्टिक यानी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है, तो यहाँ पर हमने थर्ड कॉलम में यस राइट किया। अब जो सेकंड है वो स्केल है जो कि प्लास्टिक का बना हुआ है, तो प्लास्टिक का जो मटेरियल है वो तो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो हमने थर्ड कॉलम में इसके अलोंग हमने राइट किया नो। नाउ थर्ड शू बने हुए हैं लेदर के, तो ये भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क की जगह नो राइट करेंगे। तो ऐसे ही आप अदर ऑब्जेक्ट भी चेक करेंगे कि वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं या नहीं और टेबल 13.1 को कंप्लीट करेंगे। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड। इज देयर एनी मटेरियल कॉमन इन ऑल द ऑब्जेक्ट्स दैट वर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। तो आपने जो ये मटेरियल हैं ये किस ऑब्जेक्ट के बने हुए हैं, आपने इनकी लिस्ट बनानी है और आपने चेक करना है कि इनमें कोई मटेरियल कॉमन है जो कि मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहा हो। वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट अट्रैक्ट सर्टेन मटेरियल्स वेयरएज सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट। तो हमने ये देखा कि जो मैग्नेट है वो कुछ मटेरियल को अट्रैक्ट कर रहा है और कुछ मटेरियल को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर मैग्नेटिक, फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट। तो ऐसे मटेरियल जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं उन्हें हम कहेंगे मैग्नेटिक मटेरियल, और उनके एग्जाम्पल हैं आयरन, निकल और कोबाल्ट। द मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर नॉन मैग्नेटिक। जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे उन्हें हम कहेंगे नॉन मैग्नेटिक।
वट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक फ्रॉम टेबल 13.1। तो टेबल 13.1 में आप देखेंगे कि कौन से मटेरियल नॉन मैग्नेटिक है। अब जैसे स्केल था जो कि प्लास्टिक का बना हुआ था, शू लेदर के बने हुए थे, ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे, तो ये है नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। इज सोयल अ मैग्नेटिक और अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो सोयल है वो मैग्नेटिक है या फिर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब सोयल तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही, तो वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक। नाउ Mujo has this question for you. A tailor was stitching buttons on his shirt. The needle has slipped from his hand onto the floor. Can you help the tailor to find the needle? तो भूजो एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें उसने कहा है कि जो एक टेलर है वो बटन को शर्ट पर स्टिच कर रहा है, तो जो नीडल है उसके हाथ से स्लिप हो जाती है और फ्लोर पर चली जाती है। तब आपको जो टेलर है उसकी हेल्प करनी है नीडल को ढूंढने में। तो आप नीडल को कैसे ढूंढ सकते हैं, जो नीडल है वो आयरन की बनी हुई है, तो कैसे ढूंढेंगे, मैग्नेट की हेल्प से। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड एंड एक्टिविटी 1, एक्टिविटी 2, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।